हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के टॉप 35 प्रश्न देखने वाले हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये प्रश्न सारे 2023 और 2024 के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और ये काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो वही प्रश्न को मैं इस वीडियो के माध्यम से लाया हूँ और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी कौन दिए थे? सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी कौन दिए थे? सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी जो दिए थे, कौन दिए थे? सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिए थे जहांगीर ने। किसने दिए थे? जहांगीर ने। किसके कारण दिए थे? खुसरो को। जहांगीर के जो बड़े पुत्र थे खुसरो, उसकी सहायता के लिए उसको फांसी दी गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, जहांगीर ने। 2 नंबर है, निम्न में से नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां थी पत्नी जहांगीर की थी। किसकी थी? जहांगीर की। तो आप लोग याद रखिएगा, नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की थी। इसकी शादी कब हुआ था नूरजहां से? तो 1611 ईस्वी में। कब? 1611 ईस्वी में। जहांगीर की कुल कितनी पत्नी थी? तो जहांगीर की कुल पत्नी की संख्या 3 थी। कितना था? 3। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जहांगीर का कितना पुत्र थे? जहांगीर के कितने पुत्र थे? जहांगीर के पुत्रों की संख्या कितना था? जहांगीर के पुत्रों की संख्या जो था 5 था। कितना था? 5। कौन कौन? खुसरो, परवेज, खुर्रम, सयार और जहांदारा। कौन था? खुसरो, परवेज, खुर्रम, सयार, जहांदारा। तो आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था कब? जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। कब? 30 अगस्त 1569 को। और राजगद्दी पर कब बैठे थे? राजगद्दी पर बैठे थे 1605 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था इनका कब? तो मृत्यु हुआ था 1626 ईस्वी में। कब? 1626 ईस्वी में। 5 नंबर प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्याय का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अष्टाध्याय के रचयिता कौन है? अष्टाध्याय के रचयिता हैं कौन? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। तो आप लोग याद रखिएगा पाणिनि को। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थवेद का उपवेद है? अर्थवेद का उपवेद कौन है? अर्थवेद का उपवेद है अर्थशास्त्र। कौन है? अर्थशास्त्र। तो आप लोग याद रखिएगा अर्थशास्त्र। ये सारे एसएससी एग्ज़ाम और स्टेट पुलिस एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लघु हड़प्पा के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो लोथल जाना जाता है। कौन? लोथल। तो आप लोग याद रखिएगा लोथल। अगर आप लोग को ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप लोग ज़रूर टिक कीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, मोक्ष का पहला उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? मोक्ष का पहला उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? मोक्ष का पहला उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो कौन सा उपनिषद में मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में। श्वेतांबर उपनिषद में। तो आप लोग याद रखिएगा श्वेतांबर उपनिषद को। 9 नंबर प्रश्न है, जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। 10 नंबर प्रश्न है, कलिंग को मगध में मिलाने वाला प्रथम शासक कौन था? कलिंग को मगध में मिलाने वाला प्रथम शासक कौन था? कलिंग को मगध में मिलाने वाला प्रथम शासक था महापद्मनंद।
कौन था? महापद्म नंद। 11 नंबर है, कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो 18 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 18। 12 नंबर है, ऐसे कितने महाजनपद थे जिनकी 2 राजधानी थी? ऐसे कितने महाजनपद थे जिनकी 2 राजधानी थी? ऐसे 2 महाजनपद थे जिनकी 2 राजधानी थी। तो आप लोग याद रखिएगा 2 को। 13 नंबर है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध का नहीं है? बौद्ध का नहीं है पूछा गया है, तो बौद्ध का नहीं है, कौन सा नहीं है? तो दिगंबर जो है बौद्ध का नहीं है। दिगंबर किसका है? दिगंबर है जैन का। तो आप लोग याद रखिएगा जैन का दिगंबर है। 14 नंबर है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। कौन था? खारवेल। तो आप लोग खारवेल को याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? बाबर जो खानवा का युद्ध लड़े थे, कब लड़े थे? बाबर का युद्ध कौन कौन है? तो आप लोग को बताए हैं, बाबर जो खानवा का युद्ध लड़े थे 1527 ईस्वी। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध लड़े थे कब? 1576 ईस्वी में। कब? 1576 ईस्वी में। हुमायूं चौसा का युद्ध कब लड़े थे? 1539 ईस्वी में। लेकिन जहांगीर बलखा का युद्ध नहीं लड़े थे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कौन से, ठीक है। 16 नंबर है, भारत में प्रथम प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? भारत में प्रथम प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? तो किसके द्वारा प्रचलित की गई थी प्रतीक मुद्रा? तो FST के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कौन सा था? तांबा और सीसा। तांबा और सीसा का मुद्रा प्रतीक मुद्रा था। 17 नंबर है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। कौन क्या कहते हैं? आगम। आगम कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत आरंभ कब हुआ था? तो 57 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद कितने पुस्तक में विभाजित हैं? ऋग्वेद कितने पुस्तक में विभाजित हैं? ऋग्वेद कितने पुस्तक में विभाजित हैं? तो 10 पुस्तक में विभाजित हैं। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। तो जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा नहीं है? तो जैन धर्म का त्रिरत्न जो होता है, सही सद् आचरण, सद् ज्ञान और सद् दर्शन, जिसे सद् दृष्टि भी कहते हैं, सत्य विश्वास नहीं होता है। तो आपका यही हो गया आपका राइट आंसर। ये सब होता है सही ज्ञान, सही दृष्टि और सदा आचरण, ये तीनों होता है और ये नहीं होता है सद् विचार। 21 नंबर है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा हड़प्पा को। 22 नंबर प्रश्न है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक कौन थे?
चौहान वंश के संस्थापक थे वसुदेव चौहान। कौन थे? वसुदेव चौहान थे। 23 नंबर है, हड़प्पा के किस स्थान पर जलाशय के प्रमाण मिला था? हड़प्पा के किस स्थान पर जलाशय के प्रमाण मिले थे? तो किस स्थान पर जलाशय का प्रमाण मिला था? हड़प्पा के किस स्थान पर जलाशय का प्रमाण मिला था? तो धौलावीरा में। कहाँ? धौलावीरा में। तो आप लोग याद रखिएगा धौलावीरा को। 24 नंबर है, हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हजार खंबा महल का निर्माण करवाने वाले शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी को। 25 नंबर है, बाबर भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? बाबर भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? बाबर भारत पर आक्रमण किए थे कितनी बार? बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 5 बार। 26 नंबर है, निम्न में से बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के पुत्रों की संख्या कितनी थी? तो बाबर के पुत्रों की संख्या जो थी कितनी थी? बाबर के पुत्रों की संख्या थी 4। कितनी थी? 4। तो आप लोग याद रखिएगा 4। 27 नंबर है, आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? सिकंदरा में किसका मकबरा है? सिकंदरा में मकबरा जो है अकबर का है। किसका है? अकबर का। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? कौन सा वेदांग नहीं है? तो कौन? वेदांगों की संख्या टोटल कितना होता है? वेदांगों की संख्या होता है 6। तो कौन सा नहीं है? तो पूर्व मीमांसा नहीं है। अगर पूछ देगा कौन कौन है तो शिक्षा है, कल्प है, निरक्त है, ज्योतिष है, छंद है और व्याकरण है। ज्योतिष एक याद रखिएगा, ज्योतिष को, छंद को, व्याकरण को। ये आपका 6 हो गया। निरक्त, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, ये टोटल 6 हैं वेदांग। 29 नंबर है, शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? शिवाजी के राज्य में कुल किलों की संख्या थी 240। कितना था? 240 था। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाई गया था? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था? खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था स्मारक जो था, कौन था? अलाई दरवाज़ा। कौन था? अलाई दरवाज़ा। तो आप लोग याद रखिएगा अलाई दरवाज़ा को। 31 नंबर है, बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को हुआ था। किसको? गौतम बुद्ध को। तो आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध को। 32 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्याय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अष्टाध्याय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अष्टाध्याय के अनुसार महाजनपदों की संख्या जो थी 22 थी। अष्टाध्याय किसकी पुस्तक है? तो पाणिनि की। तो आप लोग याद रखिएगा पाणिनि की। 33 नंबर प्रश्न है, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? द लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो आपका आंसर होगा आपका आंसर क्या होगा? द लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध जाने जाते हैं। कौन? गौतम बुद्ध। तो आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध को।
34 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक जो था कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक जो था बाबर था। कौन था? बाबर। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मुगल शासक पानीपत का युद्ध लड़ा था? कौन सा मुगल शासक है जो पानीपत का युद्ध लड़ा था? यहाँ प्रथम चाहे द्वितीय नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध हुमायूं लड़ा था और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के द्वारा लड़ा गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ, लेकिन प्रथम के बारे में पूछा नहीं गया है, लेकिन द्वितीय, लेकिन अकबर को टिक किया गया था। ये SSC MTS 2021 का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। हुमायूं लड़ा था, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, परंपरा के अनुसार अलवार और नयनार की संख्या कितनी है? परंपरा के अनुसार अलवार और नयनारों की संख्या कितनी है? परंपरा के अनुसार अलवार और नयनारों की संख्या जो है 12 और 63 है। 12 और 63। तो आप लोग याद रखिएगा 12 और 63 को। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।